विरूपक बल से, विरूपक बल में हम लोग इस बात को जाने थे कि अगर हम किसी भी ठोस वस्तु पर बाहरी बल लगाते हैं तो ठोस वस्तु पर बाहरी बल लगाने से इसका आकार और आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उस चीज को हम लोग विरूपक बल कहते हैं। विरूपक बल को पढ़ने के बाद फिर हम लोग शुरुआत किए थे प्रत्यास्था के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर किसी ठोस वस्तु पर अगर बाहर से बल लगाते हैं तो उसका आकार आकृति में परिवर्तन तो होता है, लेकिन जैसे ही हम बाहरी बल लगाना छोड़ जाते हैं वो अपने पूर्व अवस्था में वापस लौट करके आ जाता है। तो उसको हम लोग प्रत्यास्था कहते हैं। और इस प्रकार की वस्तुओं को जो अपने पूर्व अवस्था में वापस लौट करके आ जाता है उसको प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। जैसे कि स्प्रिंग हो गया, रबड़ हो गया, इन सारी चीज में प्रत्यास्थ, इन सारे वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तु हम लोग कह सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद हम लोग आ गए थे प्रत्यास्था के प्रत्यास्था का प्रकार। तो प्रत्यास्था का प्रकार में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे प्रत्यास्थ वस्तुएं, फिर हम लोग सुघटित वस्तुएं। सुघटित वस्तु का मतलब होता है कि अगर बाहरी बल लगाएंगे तो उसका अवस्था में परिवर्तन होगा, लेकिन अपना पूरा अवस्था में फिर वापस लौट करके नहीं आएगा। और इस घटना को हम लोग सुघटितता के नाम से भी जानते हैं। जो वस्तु टूट जाएगा उसको भंगुरता के नाम से जानते हैं। एक ऐसा स्थिति आता है कि आप स्प्रिंग को पूरा खींच दीजिएगा तो उसको अपना जो है इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्था का गुण को समाप्त कर देता है, जिसको हम लोग इलास्टिक लिमिट के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग जाने थे प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स के मतलब बारे में आपको पता चला होगा कि ये विरूपक बल का विरोधी बल है। अगर किसी बाहर से कोई बल लगा रहा है तो उसका विरोध करता है प्रत्यानयन बल, क्योंकि वो विरोध करता है तभी। अगर स्प्रिंग में बाहर से बल लगाना छोड़ देते हैं तो ये प्रत्यानयन बल क्या करता है कि अपने फिर से पूर्व अवस्था में वापस लौट के आ जाता है। तो ऐसा बल जो अपने पूर्व अवस्था में लौट करके वापस आ जाता है, ऐसा बल जिसके कारण कोई वस्तु अपने पूर्व अवस्था में वापस लौट करके आ जाता है और विरूपक बल का विरोध करता है, उसको हम लोग प्रत्यानयन बल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोले थे कि प्रत्यानयन बल के कारण ही किसी वस्तु का जो है पूर्व अवस्था में वापस लौटना होता है। और प्रतिबल के बारे में पढ़े थे हम लोग, जिसको स्ट्रेस कहते हैं। मान लेते हैं कोई एक मार्कर है, इस मार्कर के एकांक क्षेत्रफल पर किसी एक पॉइंट पर कितना बल लग रहा है, किसी एक पॉइंट पर जो बल लगता है ना उसको हम लोग प्रतिबल कहते हैं। और उसको हम लोग अलग अलग भागों में बांटे थे, जैसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल, इन तीन भाग में बांटे थे। इसको फटाफट लिखते हैं, फिर हम लोग विकृति के बारे में लिखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके लिखते जाते हैं, फिर हम लोग समझते जाएंगे। शुरुआत करें, लिखो भाई फटाफट, एकदम लेटे मत करना। क्या बोला भाई, फॉर्मूला लिख लिए थे ना। अब लोग क्या, हाँ, सिग्मा इक्वल टू एफ अपन में एसआई यूनिट और डायमेंशन। बाबा आप कब से फोन में बिजी है, देख रहे हैं, पढ़ने में एकदम ध्यान नहीं है, उठा के बाजार देंगे सीधे। चलो लिखो भाई, अभिलंब प्रतिबल लिख के डाल दो। हाँ, अभिलंब प्रतिबल। क्या बोला भाई, अनुदैर्ध्य प्रतिबल शुरू में लिखाए थे। हाँ, अभिलंब अपरूपण, हाँ तना ना, उसको लिखा देंगे। हाँ, अभिलंब लिख के डाल दो। देखो, वस्तुओं के अनुप्रस्थ काट का मतलब समझ में आ रहा है। अनुप्रस्थ काट का मतलब किसी भी वस्तु का किसी एक पॉइंट को अनुप्रस्थ बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कोई भी वस्तु है उसका कोई एक पॉइंट, उसको अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का मतलब समझा, किसी भी वस्तु का कोई एक पॉइंट। ठीक है, तो लिखो, तो वस्तु की अनुप्रस्थ काट के लंबवत, वस्तु की अनुप्रस्थ काट के लंबवत, वस्तु की अनुप्रस्थ काट के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। एक ही बार समझा देंगे इसको,
तो प्रतिबल कितना प्रकार का? 3 प्रकार का, अनुदैर्ध्य, उसके बाद अभिलंब और तीसरा में अपरूपण। अनुदैर्ध्य, अभिलंब और अपरूपण, अनुदैर्ध्य, अभिलंब और अपरूपण। हम लोग प्रतिबल में इस बात को सीखे थे कि अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है, ठीक है, उसके अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल के कारण जो बल लगता है और उसके कारण जो उत्पन्न होता है प्रतिबल, तो उसमें हम लोग इस बात को सीखे थे कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर कोई बल लगा रहा है, इस पर, इस ऑब्जेक्ट पर, है ना, कोई जरूरी नहीं है, तो मान लेते हैं ये इस पॉइंट पर बल लगा रहा है, तो इसके इस पॉइंट पर प्रति एकांक क्षेत्रफल मतलब इस बिंदु पर कितना बल लग रहा है, ठीक है ना, इसके मान लेते हैं, या फिर इसमें पूरा पे बल लग रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट पर बल रहा है, इस पूरे ऑब्जेक्ट पे अगर किसी एक पॉइंट पर पकड़ा जाए तो हर एक जगह पर बल लग रहा है, तो मान लेते हैं इस बिंदु पर भी बल लग रहा होगा, इस बिंदु पर भी लग रहा होगा, यहाँ भी लग रहा होगा, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, हर एक जगह पर बल लग रहा होगा। तो किसी एक पॉइंट को अगर पकड़ा जाए तो उसके अनुप्रस्थ काट का मतलब पूरा ऑब्जेक्ट का कोई एक पॉइंट, किसी वस्तु का कोई एक पॉइंट, और उस पॉइंट पर लगने वाला बल को हम लोग अनुप्रस्थ काट पर लगने वाला बल कहते हैं। तो किसी एक पॉइंट पर जो बल लगता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबल। उसमें सबसे पहले उसका प्रकार हम लोग लिखे कि अभिलंब, अपरूपण और अनुदैर्ध्य, ठीक है ना। देखिए, अभिलंब मतलब किसी पिंड पर लंबवत जो बल लगता है। कैसा बल? लंबवत। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई इंसान है, कोई इंसान है और इसका सर पे कैसा बल लग रहा है? लंबवत बल लग रहा है। कैसा बल? लंबवत बल लग रहा है। किसी पिंड पर लंबवत जो बल लगता है, जैसे मान लेते हैं ये है और इस पर ऐसे बल लगेगा लंबवत, तो धंस जाएगा। अगर रट लेंगे तो क्या होगा? धंस जाएगा। तो अगर लंबवत बल लगेगा तो उसको हम लोग कहेंगे अभिलंब प्रतिबल। कैसा प्रतिबल? और स्पर्शीय बल, जैसे ऐसे बल लगेगा, ऐसे ऐसे, है ना। तो अगर इधर से बल लगता है, इधर से स्पर्शीय बल, इधर से बल लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पर्शीय प्रतिबल, या फिर उसको अपरूपण प्रतिबल। कैसा प्रतिबल? अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई एक तार है, इस तार से हम मान लेते हैं कि लटका दिए हैं कोई पत्थर को, अब पत्थर को लटका दिए तो तार खिंचाएगा, तो उसका केवल लंबाई में वृद्धि होगा। जब कोई वस्तु में केवल लंबाई में वृद्धि होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। किसी लंबाई में केवल वृद्धि होगा तो उसको क्या कहेंगे? जैसे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को खींचेंगे तो उसका लंबाई में वृद्धि होगा, दाबेंगे तो उसको संपीड़ित करेंगे तो वो क्या होगा? कम हो जाएगा उसका लंबाई। तो खिंचाव के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वो हमारा क्या होगा? तनन प्रतिबल। उसमें भी क्या लंबाई में वृद्धि हो रहा है। संपीड़न के कारण तो उसका लंबाई में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संपीड़न प्रतिबल। वहां पे जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत बोलो? किस कौन वाला? जैसे मान लेते हैं कि हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल के प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक तनन प्रतिबल और दूसरा संपीड़न प्रतिबल। तनन प्रतिबल क्या कहता है कि किसी वस्तु को खिंचाव के कारण, मान लेते हैं कि यहाँ कोई तार है, इस पर लटका दिए हैं कोई पाथर, तो अगर खिंचा जाएगा ये, तो यहाँ पे खिंचाव के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे? तनाव प्रतिबल। अब मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग है, कोई एक स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को अगर दबा दिया जाए तो फिर ये अपना ऐसे ले लेगा, पूरा दब जाएगा, तो इसका लंबाई में कमी हुआ कि नहीं? किसी संपीड़ित करने पर उसका लंबाई में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। खिंचा तनन प्रतिबल में लंबाई में क्या होगा? वृद्धि होगा। संपीड़न प्रतिबल में क्या होगा? लंबाई में कमी होगा। तो जब किसी की चीज को कंप्रेस करेंगे तो उसमें जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहेंगे जो है वो संपीड़न प्रतिबल। और खिंचाव के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहेंगे तनन प्रतिबल, ठीक है। हाँ, ये सब तो प्रत्यास्थ का भी बोल सकते हैं, कि सब प्रत्यास्थ का भी तो बोल सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक एग्जाम्पल दूसरा में सेट नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विकृति में। किसमें? विकृति में। विकृति का मतलब होता है ना, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या पूछे? कितना बजेगा टाइम? देखो तो एक बार।
28 हो रहा है ना, 7 मिनट में विकृति हो जाएगा, 35 में छोड़ देंगे, 45 में पहुंच जाएंगे। चलो, विकृति का मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसका विभिन्न रूप में परिवर्तन होगा, भिन्नात्मक परिवर्तन होगा। स्ट्रेन का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि कोई हमारा एक वस्तु है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो इसमें अगर जैसा बल लगाएंगे उसका रूप बदलते जाएगा। जैसे अभी बल लगा रहे ऐसे, तो ये खिंचा गया, छोड़ दिए तो फिर अपना प्रारंभिक रूप ले लिया, फिर इसको मोड़ दिए, इस तरह से बल लगाए तो ये जो है वो बेलनाकार टाइप का हो गया। अगर इसको और मोड़ दिए तो उसको ये लगभग गोला बन गया, है ना, जैसा बनाना चाहेंगे। तो कहने का मतलब है कि विकृति का मतलब होता है कि अगर कोई विरूपक बल लगाएंगे तो वो अपना भिन्न भिन्न रूप ले लेता है। कैसा रूप? अलग अलग रूप ले लेता है, ठीक है। आकार यही, आकार आयतन बोल रहे, बल लगाने पर आकार नहीं बदल रहा है बाबा। हाँ, क्षेत्र सीमित रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर बाहर से बल लगा रहे विरूपक बल, तो इस वस्तु का आकार में बदल रहा है कि नहीं? बदल रहा है, आयतन भी बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पूर्व अवस्था में नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन विभिन्न रूप तो ले रहा है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे विकृति। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो विकृति के बारे में लिखते हैं फटाफट।